हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 9 के लिए हम केमिस्ट्री की क्लास है। आगे पिछले हम क्लासेस में हमने आपको बहुत सारी बातें बता दिया था, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर या कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसके पहले हमने डिजॉल्विंग सॉलिड लिक्विड में या गैस केस में ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी, ठीक है ना। और सब बातें हमने कहा था कि मैटर कॉन्स्टेंटली उसके मोशन में होते हैं या अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, या उनके बीच स्पेस होता है, ठीक है, या वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं ये, ठीक है। इस सारी बातों को हमने बता दिया था। तो आज हम आते हैं कुछ बात बताते हैं। उसके आगे का है ये रिजिड और फ्लूइड क्या होता है, रिजिड एंड फ्लूइड, ठीक, ये क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। दोनों बातों को जान लेते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। जो हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उस पे चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिजिड और फ्लूइड, दो चीज जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले रिजिड क्या है, रिजिड मतलब कोई चीज हार्ड हो, हार्ड स्टफ जानते हैं ना, कोई चीज जैसे हम किसी की बात करें, ईट पत्थर की बात करें, कोई ईट है, रॉक है, ठीक है, या हमारा बोर्ड है, वुड है, ठीक, मार्कर है, हमारा पेन है, ये सारी चीजें क्या है जनरली हमें हार्ड दिखाई देती हैं, ठीक है। और फ्लूइड क्या है, कुछ चीजें जैसे मिल्क की बात करें, वाटर की बात करें, ऑयल की बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है जनरली फ्लूइड है, ठीक है ना। फिर हम इसको डिटेल आइए सुनते हैं। क्या है, कह रहा है रिजिड का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस हो या ऐसा मैटर हो जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या बेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक ना। बेंड होने का मतलब अगर हम इसको दबाएं, ठीक, ये क्या हो, ऐसे बेंड हो जाए, ठीक, या फिर फ्लेक्सिबल मतलब खींचे इलास्टिक की तरह, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर ना है, ठीक है। तो मतलब वही इलास्टिसिटी की तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी तो होती है। ऐसे अगर हम कोई चीज जो हार्ड नहीं हो, सॉफ्ट होती है, उसके लिए हम ऐसे करते हैं, पता चला वो वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है, आसानी से खींच सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो करा रिजिड कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर नहीं बेंड होने की, या फिर जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना, इधर उधर हो सके, तो बेंड होने की या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं किसी स्टोन की बात करें हम, ठीक है ना, स्टोन, ब्रिक्स या मार्कर, पेन या बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हमारा, ठीक है, ये सब के क्या अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ये क्या होते हैं जनरली, हाँ, रिजिड होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कोई बेंडिंग या कोई इलास्टिसिटी ऐसी कुछ नहीं होती, ठीक है, ओके। अब कह रहा रिजिड, तो ये बात होगी, मतलब आप समझ गए रिजिड का मतलब कोई कठोर चीज, कोई सॉलिड सी चीज, ठीक है ना, जिसे हम बेंड ना कर सकें, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर ना हो, ठीक, सही, हार्ड हो, ओके। अब क्या है फ्लूइड, क्या था दूसरी बात, या FLUID फ्लूइड था ना, ठीक। फ्लूइड का मतलब ऐसा मैटर हो या ऐसा सब्सटेंस हो जो पहली बात तो फ्लो हो सके, आसानी से इजिली फ्लो हो सके। तो हमने कहा जो भी चीजें लिक्विड होती है ना, अच्छा लिक्विड असल में क्या है ना, लिक्विड हम सब फ्लूइड को लिक्विड बोल सकते हैं ना, सही। इसलिए फ्लूइड इन्होंने इसलिए यूज किया कि सबके सब जो हमारे होते हैं सब्सटेंस जो इजीली फ्लो हो सकते हैं, वो सब एक जैसे ना होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं ना, अलग अलग, क्योंकि अभी आपको पता है आयल, ठीक, ऑयल वाटर एक जैसा है नहीं है ना, उसमें भी बहुत सारे चीजें हैं जो चीजें फ्लो हो सकती हैं, लेकिन सबके सब एक जैसी नहीं होती, क्योंकि उनकी फ्लो होने की टेंडेंसी या उनके फ्लो होने का कैरेक्टर एक जैसा नहीं होता, ठीक है, ओके। अब कह रहा कि फ्लूइड वो हैं जो हमारे फ्लो ना हो सके, विच मतलब फ्लूइड वे है जो आसानी से फ्लो हो सके, विच कैन फ्लो इजीली, विच कैन फ्लो इजीली, ठीक है। हमारा क्या है जो आसानी से फ्लो हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। और रिजिड हमने क्या बोला था, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो या जिसके अंदर बेंड होने की टेंडेंसी ना हो, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ठीक ना, सही, ओके। अब आते हैं फिर देखते हैं कुछ रिजिड और फ्लूइड सब्सटेंस को कौन कौन से क्या, ठीक। जैसे हम कह रहा कि, और एक बात और फ्लूइड की बात एक और कह रहा कि फ्लो तो हो सके आसानी से, लेकिन उसको रखने के लिए किसी वेसल या कंटेनर
का भी उपयोग हम करें, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अगर आसानी से वो फ्लो हो सकती है तो अगर हम अपने हैंड पे या हथेली पे या डेस्क में या फर्श पे रखें ऐसे, ये यहीं कहीं नहीं पड़ी रहेगी, वो पूरा फ्लो होके कई तरफ जा सकेगी, ठीक है ना। तो इस कारण से दैट इज वाई, यही रीजन है कि हमें उसको रखने के लिए किसी न किसी वेसल या कंटेनर की आवश्यकता होती है। किसको? फ्लूइड को। ओके, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक। इसका मतलब क्या है? सॉलिड हमारा किसी भी मैटर का, सॉलिड इज रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक, फॉर्म ऑफ मैटर। इसका मतलब मैटर का जो सॉलिड रिजिड फॉर्म होता है वो क्या है? हमारा सॉलिड है, या यूं कह सकते हैं सॉलिड क्या है? किसी मैटर का रिजिड फॉर्म है। रिजिड फॉर्म का मतलब हमने बोला जो फ्लो ना हो, जिसे वेसल ना वो आसानी से रखा जा सके, जिसके अंदर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, या अनबेंडिंग हो, जिसके अंदर बेंडिंग हम जिसे ना कर सके, ठीक है ना। सही, ओके। आगे कह रहा, तो और कह रहा अगर इसका मतलब जो रिजिड सब्सटेंस होते हैं वो अपने शेप, साइज या उसके एक्सटर्नल या इंटरनल अपीयरेंस सब के सब हमेशा एक जैसे ही रखे हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार जहां रखें या हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जिसके भी अंदर ये सब कुछ मतलब किसी के अंदर उसका जो सॉलिड या रिजिड होने की उसका शेप और साइज या जो सब कुछ उसके अंदर फोर्स है वो सब एक जैसा ही पड़ा रहे हर जगह होने पे, इसी सब बात को क्या कह सकते हैं? ये सब बातें उसकी क्या कहलाती हैं? रिजिडिटी, या उस सॉलिड सब्सटेंस की रिजिडिटी कहलाती है, ठीक है ना। RIGIDITY, ठीक, रिजिडिटी। ओके, अब कह रहा अगर लिक्विड की बात करें, ए लिक्विड इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर विच इट इज केप्ट, ठीक है। कह रहा फ्लूइड वो है या लिक्विड वो है जो फ्लूइड होता है, और अगर उसे जिस भी कंटेनर में, भाई फ्लूइड है, अगर लिक्विड है वो आसानी से फ्लो करेगा, उसे जिस भी कंटेनर में हम रखें उसी के शेप को वो एक्वायर कर लेता है। वो भी क्या है? बॉटम साइड में। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज सबसे पहले नीचे ही तो जाती है। बाल्टी में पानी भरे तो ऐसा नहीं पहले ऊपर भरा गया फिर नीचे, नहीं ना। अरे ग्रेविटेशनल नाम की भी तो कोई चीज होती है, ठीक। कोई चीज सबसे पहले नीचे जाती है जहां तक वो जा सके, जहां तक उसे रोकने के लिए कोई चीज ना लगाओ, जहां तक रोकने के लिए उसे कोई मतलब कोई फोर्स या कोई वाल या कुछ भी पार्टीशन लगाओ, वहां तक वो जाके रुक जाती है, सबसे पहले नीचे ही जाती। तो जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसके निचले साइड में वो क्या होती है? जाके हो जाती है, ठीक है। ओके, अब कह रहा कि गैस की बात करते हैं, तो गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ वाटर व्हिच फिल्स विद होल कंटेनर इन व्हिच इट्स केप्ट। तो गैस को भी इन्होंने कहा ये भी एक फ्लूइड है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, ये इसका तो कोई रिजिड शेप ना होता, आइडेंटिफाइड कोई शेप ना होता, ठीक है ना। मतलब वो अपना शेप हमेशा एक जैसा मेंटेन नहीं करती, और ये भी क्या कह रहा है? फ्लो करती है, इसलिए इसको भी उन्होंने फ्लूइड बोला। इसीलिए हमने बोला कि फ्लूइड का मतलब ये ना कर दें कि सब के सब लिक्विड, जिसके अंदर भी फ्लो होने की टेंडेंसी हो और अपना शेप कंटेन ना कर सके हमेशा एक जैसा, ठीक है ना, मतलब उसका हमेशा चेंज होता रहे, उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड, ठीक है ना। ओके, सही। तो जिसका शेप अपना आउटसाइड उसके अंदर मेंटेन करा रहे, ठीक ना, आउटसाइड या इनसाइड हर तरह का, वो वाला हमारा रिजिड होता है। लेकिन जो अपना शेप साइज या ना मेंटेन कर सके, इजीली फ्लो हो सके, वो क्या होता है? फ्लूइड होता है। इसीलिए गैस को भी इन्होंने क्या बोला? फ्लूइड बोला, ठीक है। ए गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट्स केप्ट। और एक बात और है, हमने लिक्विड के में कहा कि जो लिक्विड रहता है फ्लूइड, वो किसी में डालते हैं उस कंटेनर की सबसे बॉटम साइड में जाके फिट हो जाता है जैसा उसका शेप होता है। लेकिन ये गैस भी फ्लूइड है, लेकिन ये जिसमें रखा जाता है ये पूरे उस कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेता है। आज जितना तरफ उसको एक फ्लो होने की या जितना उसको एक्सपेंड होने की जगह या स्पेस मिलेगा। ओके, ठीक, सही, ठीक है। अब अगली बात आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, अब हमने कहा था कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हमारे जो मैटर है उनको जनरली मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब कह रहा
कि हमारे 3 मतलब 3 फिजिकल स्टेट्स आर फाउंड विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस था हमारा। तो कह रहा है जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, सॉलिड को हमने समझ लिया, लिक्विड को भी हमने समझ लिया, फ्लूइड होता है जो फ्लो कर सकता है आसानी से, गैस भी फ्लूइड होता है जो फ्लो करता है, लेकिन वो जिस भी कंटेनर में होता है वो पूरा का पूरा कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है। लिक्विड वाले फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ उस कंटेनर का बॉटम साइज का शेप, बॉटम साइड मतलब जो बॉटम नीचे है उसका जैसा शेप होगा उसी का वो शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है, ओके, आगे कह रहा है तो हम अगर सुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक, सुगर, वुड, रॉक, ठीक ना, इन सब चीजों को अगर हम देखें, ये सब क्या है, सॉलिड है, इन सब के अंदर रिजिडिटी होती है, ठीक ना, ये सब बेंड आसानी से ना हो सकते हैं और ये हमेशा अपने शेप को कंटेन किए हुए होते हैं, चाहे ये जहां भी रखे हुए, ठीक है, सही। और सारे मिनरल्स जो मिलते हैं, ठीक, वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं, ठीक। और अगर यहीं पे हम वाटर, मिल्क, आयरन, अल्कोहल, केरोसिन, इन सब की बात करें, ये सब के सब क्या होते हैं, वाटर, मिल्क, ठीक, आयरन, केरोसिन या और सारी चीजें, पेट्रोल, ये सब के सब क्या है, जनरली हमारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, क्योंकि ये आसानी से फ्लो हो सकते हैं और जिस भी कंटेनर में रखे जाएंगे उसके बॉटम साइड का शेप ये एक्वायर कर लेंगे, इसलिए ये क्या है, हमारे लिक्विड है, सही। और क्या है, गैस, हमको पता है, सबसे बड़ी बात, हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अंदर जो एयर जा रही है या फिर ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस या CO2 या CO, ये सब के सब क्या हमारे गैस हैं। इन सब की कोई आइडेंटिकल शेप नहीं होती है जिसे वो मेंटेन कर सके, ये जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसके फुल शेप को ये एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब कह रहा, आते हैं हमारे सॉलिड पर। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक, सॉलिड की प्रॉपर्टीज आधे से ज्यादा तो पता ही हम लोग को क्या होती, ठीक ना। सबसे बड़ी बात हमने कहा था आइस, वुड, आयरन, स्टोन, ब्रिक, ये सब के सब क्या है, हमारे सॉलिड है। तो इन सब में एक बात की सिमिलैरिटी है ना, कि जो जैसे हैं वो हमेशा ही वैसे रहेंगे, एक बात, सही ना। सबके अंदर कुछ न कुछ वेट है, कुछ न कुछ मास है और ये सब के सब कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे जाएंगे जब वे कहीं पे रखे जाएंगे, ठीक है ना, ओके। तो सबसे बड़ी बात कह रहा कि बात बता रहे हैं प्रॉपर्टीज की, पहली बात, सॉलिड्स हैव क्या, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक ना, सॉलिड है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक ना, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ओके। आगे कह रहा सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, दूसरी बात, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। इसका मतलब इससे बहुत ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं कि इसका शेप बिगड़ गया, ऐसा ना होता, ठीक है ना। अगर होता भी है तो वो बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस या फिर नेग्लेजिबल होता है, ठीक है ना, जिसे हम जनरली ना देख सकते। वो तो सॉलिड के उस पर डिपेंड करता है, कुछ सॉलिड कैसा है, उस हिसाब से उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं, या कम या ज्यादा क्या कर सकते हैं, उस बात को देखते हैं, ठीक है, ओके। आगे कह रहा सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने उसके पार्टिकल्स हैं, कितने उसके अमाउंट है, सही ना। तो ये कह रहा कि अगर किसी इतने पर्टिकुलर एरिया में सॉलिड ले लें, इसी इतने पर्टिकुलर एरिया में गैस, इतने पर्टिकुलर एरिया में लिक्विड, तो उन सब में पता चलेगा सॉलिड का मास ज्यादा है, इसलिए हम कह देंगे कि सॉलिड की क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, सही। एक ही बात कह रहा सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड क्या है, किसी भी कंटेनर को रखा जाता है उसको कंप्लीटली फिल नहीं करता। वो इसलिए कि आपको पता हो कि जैसे भी कंटेनर में वो रखा जाएगा वो सब क्या होते हैं,
कंटेनर अपना जैसा उसका शेप है फिक्स वो ऐसा ही रहेगा। अब कंटेनर का शेप पता नहीं कैसा, जिस शेप में रखा गया अपने शेप में वो फिक्स, जहाँ रखा गया वैसा पड़ा। हो सकता है उसके लेफ्ट राइट अपर डाउन या जहाँ पे भी सामने फ्रंट बैक में कुछ न कुछ स्पेस बचा हो, क्योंकि वो सारा का स्पेस सारा नहीं फिल कर सकता, क्योंकि वो उसका खुद का जो शेप है वो अपने ही शेप जैसा एक्वायर कर सकता है। ठीक है, ओके। आगे कह रहा है डू नॉट फ्लो सॉलिड, डू नॉट फ्लो। हमको पता है फ्लो क्यों करेगा भाई साहब, रिजिड है, फिक्स है, जो जैसा शेप अपना रखा हुआ है तो जहां भी रख दो, हवा में उछाल दो, जमीन पे रख दो, यहाँ रख दो, पानी में रख दो, सर पे रख दो, जहां पे भी रख दो, हर जगह उसका शेप क्या होगा, एक जैसा होगा। ओके, सही। आगे कह रहा है लिक्विड की जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सही। कह रहा कि जैसे वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये सब के सब क्या हमारे लिक्विड है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कह रहा है कि लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट दे डू नॉट या दे हैव नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम मतलब कितना वो है, कितना वो है वो तो फिक्स है, लेकिन वो कैसा उसका शेप है ये फिक्स नहीं। हमने पहले ही बता दिया कि जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा उसी कंटेनर का ये शेप एक्वायर कर लेगा, वो भी बॉटम साइड का जैसा शेप होगा। ठीक है। दूसरी बात कह रहा सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को भी हम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में कर सकते हैं। सॉलिड से तो ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस इसे भी नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात करा लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में कम डेंसिटी होती है, ठीक है ना। और अभी हम गैस की बात कर दें तो गैस के कंपैरिजन में ये ज्यादा, तो मतलब इसकी ज्यादा डेंसिटी, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम, तो इसकी मतलब गैस से ज्यादा, लिक्विड सॉलिड से कम। सही, ओके। ये कह रहा कि दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, ये भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता, ये तो उसके बॉटम में सबसे पहले जैसा उसका शेप होता उसी हिसाब से फिल करेगा, उसी के जैसा ये शेप बनाएगा। ठीक है। तीसरी बात, अगली बात कह रहा कि दे फ्लो इजिली। यहाँ पे बात सही है, इस हमारा लिक्विड भी है, फ्लूइड होता है, और हमारा ये इजिली फ्लो हो सकता है। सही, ओके। आगे हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पे। सही, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या हमारी गैस है। और गैस की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे बड़ी बात तो न इनका कोई फिक्स शेप होता है, न इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, कि ये पता नहीं कैसे होते हैं, जितने भी जिस भी कंटेनर में ये रखे जाएं या जिस भी एरिया में ये पाए जाएं उस फुल कंटेनर को एक्वायर कर लेते हैं, और इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है ना। कह रहा कि गैस है नाइदर फिक्स शेप और नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम, ये नहीं इसका कोई फिक्स शेप होता है, नहीं इसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। ये जिस भी वेसल में रखे जाएंगे उसी का शेप और उसी के जैसा वॉल्यूम एक्वायर कर लेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात ये कह रहा इट कैन बी कंप्रेस इजिली, ये वेरी इजिली, इसे कंप्रेस करना बहुत ही आसान है लिक्विड के कंपैरिजन में, और ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे हम इतना, अगर किसी कंटेनर में रखा इतना बड़ा, उसे कंप्रेस करके छोटे कंटेनर में भी इसे रखा जा सकता है, या इसको कंप्रेस करना बहुत ही आसान है। ओके। अगली बात करा ये बहुत ही लो डेंसिटी का रखा हुआ होता है। ठीक है ना, इसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है। ओके, बहुत ही लो होती मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में इनके मैटर्स का या इनके पार्टिकल का क्या है, बहुत ही कम अमाउंट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है ना। गैस की डेंसिटी इन दोनों से बहुत कम होती है। अगर डेंसिटी की बात करें सबसे ज्यादा सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम क्या है हमारी गैस की डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे गैस की डेंसिटी सबसे कम। ओके, सही। अब कह रहा गैस कैन आल्सो फ्लो इजिली, गैस भी आसानी से फ्लो
हो सकती है, ठीक है ना। जहां तक हमें पता है, जैसे सॉलिड की बात करें वो फ्लो नहीं करता था, लिक्विड की बात करें वो आसानी से फ्लो करता, गैस भी और आसानी से फ्लो कर सकती है, इवन वो हर तरफ फ्लो करती है, ठीक है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट हर तरफ, ठीक। लिक्विड के केस में हम क्या देखते हैं, वो क्या है, जिधर की तरफ ज्यादा ऐसे ढलान होगा, जिधर की तरफ ऊंचाई हो और सामने की तरफ अगर उससे कम हो तो दूसरी इधर की तरफ आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है, सही। तो ये क्या हमारा गैस की प्रॉपर्टीज है। ओके, अब कह रहा कि व्हाट इज द रीजन दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन सब की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है उसके लिए भी सुन लेते हैं। कह रहा कि इन सारे पार्टिकल्स का, हमने कहा अलग अलग शेप होता है, अलग फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, नहीं, इन सारी बातों को अगर एक साथ कैलकुलेट करें, एक साथ ऑब्जर्व करें तो हमें जो समरी मिलती है उससे ये कहा जाता है कि अगर पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बात इन सब की प्रॉपर्टीज को डिफरेंट करने में होता है। जैसे क्या है, हम कहते हैं कि सॉलिड के बीच, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा, गैस में और ज्यादा होता है, तो इस कारण से भी इनकी प्रॉपर्टी में चेंज होता है। जब सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होंगे तो उनको कंप्रेस करना मुश्किल, लिक्विड में थोड़े दूर है थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, गैस में बहुत दूर है तो और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं उसको, ठीक। यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन हो गई। दूसरी बात करा कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, अगर पार्टिकल जितने पास होंगे उनके बीच आपस में अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, जितने दूर होंगे उतना ही उसका अट्रैक्शन कम होगा। तो सॉलिड में बहुत ही पास होते हैं तो इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं उसका अट्रैक्शन थोड़ा कम, और गैस में बहुत दूर होते हैं तो इनका अट्रैक्शन भी बहुत ही कम होता है, ठीक है। और बात करा कि अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, करा कि पार्टिकल का मूवमेंट कितना होता है। सही बात है, गैस अगर फ्लो कर रही है यहाँ से वहां पूरे कंटेनर में जा रही है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। लिक्विड के केस में थोड़ा कम होता है, ठीक, और सॉलिड में उसका मूवमेंट बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है। इस कारण से भी इनकी प्रॉपर्टी में चेंज पाया जाता है, ठीक है। ओके क्लास, तो आज के लिए इतना ही। आप इन सारी बातों को रिवाइज करें। अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, सॉलिड एंड इट्स प्रॉपर्टी, डिटेल में सॉलिड और उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू।